हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 15वीं वीडियो है और आज भी हम एनसीईआरटी प्रश्न करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 14 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप क्रम से देख सकते हैं और अपना सारा वर्क नोटबुक में कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बताती हूँ, जो से भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, जो भी आपको क्लास मिलती है, तो उसके थ्रू आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर आप क्लासों को ऐसे देखोगे, देखो एमसीक्यू तो आपके पेपर में केवल 20 क्वेश्चन आने हैं, थियोरेटिकल है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारा 10वां क्वेश्चन है। इससे पिछली क्लास में मैंने 9 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज 10वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है? विद्युत टोस्टर। एक तो होता है विद्युत टोस्टर, इसे हम ओवन भी बोलते हैं, जिसमें मतलब खाना गर्म रखा जाता है, तथा विद्युत इस्त्री। इस्त्री क्या होती है? इस्त्री होती है प्रेस, जिससे आप प्रेस करते हो ना, उसे विद्युत इस्त्री बोला जाता है। के तापन अवयव शुद्ध धातु के नहीं बनाकर, मतलब जो उनके तापन अवयव है जिसको गर्म होते हैं वो, तो हम शुद्ध धातु के नहीं बनाकर किसके बनाते हैं? मिश्र धातु के। क्यों बनाए जाते हैं? हमें कारण बताना है। जो उसके तापन अवयव है प्रेस के, वो शुद्ध धातु के नहीं बनते। शुद्ध धातु कैसी होती है? जैसे लोहा अपने आप में शुद्ध धातु है, अगर उसमें कुछ भी हमने मिलावट नहीं की है। सोना अपने आप में शुद्ध धातु है, चांदी अपने आप में शुद्ध धातु है। अब मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु वो धातु होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु मिल जाती है। जैसे कि हमारा लोहा था, लोहे के अंदर हमने कॉपर मिक्स कर दिया, तो वो कैसी धातु बन जाएगी? वो बन जाएगी मिश्र धातु। तो यही कहना चाह रहा है, जो इसके तापन अवयव है वो मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, शुद्ध धातु के क्यों नहीं बनते। अब समझिए जरा, शुद्ध धातु क्या होती है? जैसे लोहा अपने आप में एक शुद्ध धातु है और लोहे के साथ अगर हमने कॉपर मिला दिया तो वो क्या बन गई? मिश्र धातु। जो हमारी मिश्र धातु होती है ना, इसकी प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध। अगर किसी का प्रतिरोध अधिक है तो उसे अधिक ताप देने पर भी मतलब वो खराब नहीं होगी, फ्यूज नहीं होगी, मतलब अधिक ताप भी वो सहन कर सकती है, उनका दहन नहीं होगा। अगर हमने बहुत ज्यादा लाइट दे दी तो एकदम से वो जलेगी नहीं, ठीक है, उसका दहन नहीं हो पाएगा। इसी कारण से हम शुद्ध धातु के नहीं बनाकर जो उनके तापन अवयव है विद्युत इस्त्री के, वो हम किसके बनाते हैं? मिश्र धातु के। बस यही कारण है। अब हम लिख लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ ही लिख सकते हो क्वेश्चन लिख के। तो इसमें हम लिखेंगे, चूंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है। प्रतिरोधकता अधिक होगी। प्रतिरोधकता होती है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम क्या बोलते हैं? रो। प्रतिरोधकता अधिक हो गई, इसलिए मिश्र धातु का अधिक ताप पर दहन नहीं होता है या नहीं हो पाता है। अतः इसलिए विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के तापन अवयव, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव मिश्र शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें क्या कहा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इनके हमें उत्तर देने हैं। नंबर ए में क्या कहा है, आयरन। आयरन का प्रतीक होता है Fe तथा मरकरी, मरकरी का प्रतीक होता है Hg में कौन अच्छा चालक है। हमें इन दोनों में चालक बताना है कौन सा अच्छा है। वैसे इस क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ था और उनमें प्रतिरोधकता लिखी हुई थी। अच्छा चालक वो होता है जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है और बेकार चालक वो होता है जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो जो ये है हमारा, ये Fe और Hg, तो इसमें प्रतिरोधकता आयरन की कम होती है। इसे आप उससे भी कर सकते हो। तीसरे चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था धातु एवं अधातु, उसमें सक्रियता श्रेणी होती है। तो उसमें जो ऊपर होते हैं वो अच्छे चालक होते हैं, जो नीचे जाते हैं वो उसकी चालकता मतलब कम होती जाती है। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हम लिखेंगे जो Fe है उसकी चालकता किससे अधिक है, मरकरी से। तो इसमें हम लिखेंगे Fe की चालकता Hg क्या होता है, मरकरी, मरकरी से अधिक होती है। अधिक इसलिए होती है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम है और इसकी प्रतिरोधकता अधिक है। जिसकी अधिक है वो अच्छा नहीं है। Hg से अधिक होती है। चालकता का मतलब होता है करंट किस में आसानी से जाएगा, कौन जल्दी गर्म हो जाएगा, ये सब। तो अब आता है हमारा कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए। जो चांदी होती है ना हमारी धातु, वो सबसे अच्छी चालक होती है विद्युत की। क्या होती है, सबसे अच्छी चालक। तो हम इसमें लिखेंगे चांदी। चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है, सर्वश्रेष्ठ चालक है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे करने वाले क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें क्या कहा है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्थित आरेख खींचिए। मतलब हमें एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कह रहा है जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल, 2 वोल्ट के 3 सेल है। मतलब एक सेल का जो विभव है वो कितना दे रखा, 2 वोल्ट, और 3 सेल है तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया हमारा। 6 मतलब सेलों की एक बैटरी बनी हुई है। 3 सेल है और 3 सेल मिला के एक बैटरी बन गई। एक 5 ओम प्रतिरोधक कोमा एक 8 ओम प्रतिरोधक, प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोध R, और एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हमें 2 वोल्ट के 3 सेल दे रखे। तो हमें देखो 3 सेल किस तरीके से बनाने हैं, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल। ठीक है, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा मिला के क्या बन जाता है, सेल। तो हमने 3 सेल बना लिए। अब एक सेल में कितनी वोल्ट थी, 2, तो 3 के लिए कितनी हो जाएगी, 2 3 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 वोल्ट। एक क्या लगा हुआ है इसके साथ, प्लग कुंजी, यहाँ पे हमने लगा दी इसकी प्लग कुंजी। विद्युत परिपथ व्यवस्थित आरेख खींचे जिसमें 2 वोल्ट की, ये यहाँ तक हो गया। फिर कहा है 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम प्रतिरोधक सभी श्रेणी क्रम में है। तो इन्हें सभी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कितने का है, 5 ओम। प्रतिरोध का साइन ये होता है, ये तो हो गया 5 ओम। फिर कितना आना है, 8 ओम। फिर कितना आना है, 12 ओम। सब श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में जुड़ गए। फिर हमें प्लग कुंजी भी हमने लगा दी, तो हमारा परिपथ आरेख तो बन गया। अब पॉजिटिव से धारा बहनी स्टार्ट होती है, यहाँ से धारा बहेगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी, इसमें, और इस तरीके से में धारा जाएगी। इसको क्या कहते हैं हम, प्लग कुंजी के, प्लग कुंजी। बस ये हमारा बन गया। इसमें परिपथ आरेख ही बनाना था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें क्या कहा है, प्रश्न 12 का परिपथ आरेख दोबारा खींचिए। मतलब जो हमारा प्रश्न क्या था 12, अभी हमने पीछे किया था, उसका परिपथ आरेख दोबारा खींचना है। तो ये मैंने खींचा हुआ रहने दिया, पहले अभी तो बनाया था इसे। तो तथा इसमें प्रतिरोधकता से प्रवाहित होने वाली धारा को मापने के लिए एमीटर, हमें इसमें एमीटर और लगाना है। जो इसमें धारा बह रही है ना परिपथ में, उसे नापने के लिए एक एमीटर और लगा दीजिए। तो हम कहीं पे भी श्रेणी क्रम में यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया, ए, क्या हो गया ये, एमीटर। एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधों को मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। 12 ओम को कहा है तो हम इसके सिरों पर ही लगाएंगे एक वोल्ट मीटर। और कितना होगा ये,
मतलब वोल्ट मीटर होगा V, यहाँ पे लगा दिया इसका विभव मापने के लिए। परिपथ का टोटल विभव तो कितना हमारा 6 वोल्ट, तो ये लगाना है हमें। आगे क्या कहा है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक। एमीटर क्या होता है, मतलब आई की वैल्यू निकालनी है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होता है वी की वैल्यू निकालनी है। तो भाई अगर हमें देखो वी की वैल्यू दी हुई है और प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। पहले इनका हम टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे तो फिर हमारी इससे क्या निकल जाएगी, धारा। तो हमें क्या निकालना है, एमीटर का पाठ्यांक। एमीटर का पाठ्यांक क्या होता है, आई। तो पहले हम इसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या देखेंगे, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे हम। चूंकि 5 ओम, 8 ओम तथा 12 ओम, मैं आपको न्यूमेरिकल बाद में भी स्टार्ट कराऊंगी। कुछ एनसीईआरटी प्रश्न में आ रहे हैं वो साथ साथ कर लेते हैं, और बाकी हम करेंगे जब आंकिक प्रश्न चलेंगे। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा हमारा, 5 + 8 + 12। सबको जोड़ेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8 और 5 कितने हो गए हमारे, 8 और 13, 13 और 12 कितने होते हैं, 25। तो R की वैल्यू हमारी 25 ओम आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, धारा निकालना है। सूत्र V की वैल्यू तो हमें दी हुई है, V बराबर कितना है, 6 वोल्ट। अब हमें इसे विद्युत धारा निकालनी है। हम जानते हैं ओम का नियम, V बराबर IR से। I बराबर क्या है, V/R। तो V की वैल्यू कितनी है, 6, और R की वैल्यू कितनी है, 25। तो अब हम 6 को किससे भाग कर देंगे, 25 से। 0 दशमलव लगा के 0, 25 दूनी 50, कितने बचेंगे यहाँ पे, 10 दशमलव लगी रही है 0, 25 का 100, ये पूरा पूरा कट गया। तो कितना आ गया इसे, 0.24 एम्पियर विद्युत धारा। अब आगे हमें क्या निकालना है, आगे उसने पूछा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है, 12 ओम के बीच, तो हमें इसी प्रतिरोध को रखना है, बाकी प्रतिरोधों को नहीं रखना। तो हम क्या लिखेंगे, 12 ओम के सिरों के बीच, के सिरों के बीच 12 ओम के सिरों के बीच वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, पाठ्यांक मतलब V की वैल्यू, पाठ्यांक सूत्र क्या होगा हमारा, V बराबर I, R क्या रख देंगे हम, R की जगह, मतलब ये R3 मान लेंगे। तो ये क्या रख देंगे, R3, क्योंकि हमने क्या मानना है, 12 ही रखना है यहाँ पे ओम की वैल्यू, ये नहीं रखनी जो हमारी टोटल आई थी, क्योंकि ये इसी के सिरों के बीच लगाया। अगर पूरे के सिरों के बीच लगता तो इन सबको जोड़ते हम। तो I की वैल्यू हमारी कितनी है, 6/25 रख देती हूँ मैं, 6/25, और इसकी वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू है 12। तो 12 तिया 12 छिंग 6 की गुना इसमें कर देंगे, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल को 1, 6 कम 6 और 1 7, और बटे 25। अब हम 72 को 25 से भाग करेंगे, 25 दूनी 50, कितने बचे, 25 या 75, देखो 72 को आप 25 से भाग करो, 25 दूनी 50, 2 और 7 में से 5 गए 2, दशमलव लगी 0, फिर कितनी बार कटेगा, 25 चौका 25 अठे 200, 25 अठे 200, यहाँ पे कितना बचेगा 20, फिर दशमलव लगी है 0, 25 अठे 200, तो हमारा पूरा पूरा कट के आ जाएगा 2.88। तो V की वैल्यू आ जाएगी 2.88 वोल्ट। इसे आपको नहीं उतारना है, ये रफ में है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।